बरेली जेल से पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल से होगा रिहा। थोड़ी देर में जेल से रिहा होगा धनंजय सिंह। हाईकोर्ट से मिली है धनंजय सिंह को जमानत। अपहरण रंगदारी के मामले में मिली थी सजा और जमानत दे दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। जेल के बाहर लगी समर्थकों की भारी भीड़। एमपीएमएलए कोर्ट ने दी थी 7 साल की सजा। हाईकोर्ट ने सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया था और इस मामले में धनंजय सिंह को जमानत दी थी। पत्नी श्रीकला के चुनाव प्रचार में होंगे शामिल। जौनपुर से बीएसपी ने बनाया है प्रत्याशी। तो धनंजय सिंह को अब से थोड़ी देर में रिहा कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से मिल रही है। बरेली जेल से पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल से होगा रिहा। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरेली कोर्ट से अब से थोड़ी देर में धनंजय सिंह को रिहा कर दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कड़ा पहरा इस वक्त नजर आ रहा है। भारी भीड़ इस वक्त फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोर्ट के बाहर नजर आ रही है, जो कि इंतजार कर रहे हैं धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने का। जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया था और इस मामले में धनंजय सिंह को जमानत दे दी थी। श्रीकला को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है और ऐसे में माना जा रहा है कि अब चुनावी प्रचार में जुटेगा धनंजय सिंह। जौनपुर से बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है श्रीकला को। तो अपहरण रंगदारी के मामले में सजा सुनाई गई थी। एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी। सजा रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था और इस मामले में अब फिलहाल जमानत मिल गई है। धनंजय सिंह जेल से आज रिहा होगा, लेकिन जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ इस वक्त इंतजार कर रही है धनंजय सिंह के बाहर आने का। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर बीएसपी ने जौनपुर से श्रीकला को उम्मीदवार बनाया है। तो पत्नी के प्रचार में शामिल होगा धनंजय सिंह। अपहरण रंगदारी मामले में उसे जमानत देकर कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और अजय कश्यप बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय के पास चलते हैं। अजय, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? कितना वक्त और लगेगा धनंजय सिंह को जेल से बाहर आने में, क्योंकि समर्थकों की भीड़ इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं? देखिए दिव्या, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल में और कुछ ही समय बाद जिस तरह से जानकारी थी कि 7 बजे धनंजय को रिहा किया जाएगा, तो उसको लेकर जो है सुबह 5 बजे से यहाँ पे सेंट्रल जेल पे समर्थकों का जुटना शुरू हो गया था। और अब तक की जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये है कि कुछ ही क्षण बाद जो है धनंजय जो है बाहर आएंगे। और यहाँ उनके भाई से जो जी मीडिया ने खास बातचीत करी, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जैसे ही धनंजय बाहर आएंगे और सीधे जो है चुनाव प्रत्याशी बनाया, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जैसे ही धनंजय बाहर निकलेंगे तो पूरी तरह से जो है चुनाव में जुट जाएंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि धनंजय को चुनाव में जुटने के बाद चुनाव के समीकरण जो है उसमें क्या बदलाव आता है। दिव्या, बिल्कुल अजय, आपसे हम पूरा मामला भी समझेंगे, आखिर क्या क्या हुआ है इस पूरे केस में। वापस आएंगे आपके पास, लेकिन तुषार के पास चलते हैं। तुषार, धनंजय सिंह आज जेल से रिहा हो रहा है, जमानत पर वो रिहा होगा, लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या समीकरण आपको बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पत्नी का प्रचार भी वो अब करेगा? बिल्कुल, देखिए धनंजय सिंह के जेल से छूटने के बाद अगर देखें तो जो जौनपुर की सीट है वो त्रिकोणीय हो चुकी है। श्रीकला मैदान में उतरे हैं, धनंजय सिंह की पत्नी है कृपा शंकर सिंह है और बाबू सिंह कुशवाहा है। कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ पर समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखिए तो धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी। हालांकि श्रीकला रेड्डी जरूर मैदान में है, लेकिन इसको जौनपुर के लोग धनंजय सिंह से ही जोड़कर देख रहे हैं कि वो मान रहे हैं कि धनंजय सिंह ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर धनंजय सिंह जेल से बाहर नहीं आते तो इसका ज़्यादा फायदा श्रीकला रेड्डी को मिल सकता था, क्योंकि सिंपैथी का जो वोट था वो श्रीकला रेड्डी को मिल सकता था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो धनंजय सिंह अभी भी बाहुबली और माफिया की छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो यहाँ पर एंटी माफिया का माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऐसे में धनंजय सिंह के आने से बहुत फायदा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसका नुकसान कृपा शंकर सिंह को जरूर पड़ेगा, क्योंकि धनंजय सिंह की अगर बात करें तो धनंजय सिंह राजपूत जाति से आते हैं, कृपा शंकर सिंह भी राजपूत जाति से आते हैं। हालांकि कृपा शंकर सिंह को जौनपुर के लोग अभी भी बाहरी मानते हैं। तो ऐसे में धनंजय सिंह का आना, और अगर देखिए दूसरी बात दिव्या, पिछली बार की अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 में जौनपुर की जो सीट थी वो बसपा के खाते में थे। धनंजय सिंह को बसपा ने निष्कासित भी किया था और एक बार फिर से बसपा ने उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है।
तो जो 15% अनुसूचित जाति का जो वहां पे वोट बैंक है, अगर वो श्रीकला रेड्डी को मिलता है तो 10% जो राजपूत जाति का वहां पे वोट है वो निर्णायक साबित होगा, वो किसके पक्ष में जाता है ये देखने वाली बात। ठीक है, आप दोनों बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को जल्दी से बताते हैं कि धनंजय के बाहर आने से जौनपुर में क्या बदलेगा समीकरण। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। राजनीतिक फिजा में बदलाव संभव है, लड़ाई त्रिकोणीय होने के पूरे आसार बने हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कृपाशंकर सिंह को संभव है। धनंजय सिंह के आने से राजपूत वोट बटेगा, करीब 10% राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में हो जाएंगे। कृपाशंकर सिंह को बाहरी होने का भी खतरा है। मुख्य लड़ाई सपा और बीएसपी के बीच मुमकिन है। जौनपुर में करीब 15% एससी वोटर हैं और मुसलमानों में धनंजय सिंह की अच्छी पैठ मानी जाती है। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से बरेली का रुख कर लेते हैं। अजय कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, हम चाहेंगे तस्वीरों के जरिए एक बार आप वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाइए और अब तक इस केस पे क्या क्या हुआ है वो भी जरा तफसील से बताइए। देखिए, अपने दर्शकों को बता दूं, शनिवार को जो है जौनपुर से जो है बरेली जेल सेंट्रल जेल में धनंजय को लाया गया था और उसके बाद लगभग 6:30 बजे बरेली लाया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा समर्थकों की भीड़ हो गई थी और सूचना ये मिली थी कि शनिवार को ही इनकी जमानत मंजूर कर दी गई थी कोर्ट ने। और आज सुबह जब जैसे ही लोगों को पता चला कि बुधवार सुबह तड़के ही जो है धनंजय को यहाँ पे से रिहा किया जाएगा, तो सुबह 5 बजे से यहाँ पे जो है समर्थकों को जुटना हो गई थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेंट्रल जेल का गेट दिख रहा है और यहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई थी। लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अब जो 2 गेट है, ये पहला गेट है, इसके दूसरी तरफ दूसरा गेट है, तो जो भी समर्थक थे वहां की जो सिक्योरिटी थी उन्होंने पीछे कर दिया है। लेकिन सूचना ये आ रही है कि धनंजय के जो लगेज हैं उनको एकत्र किया जा रहा है, मेन गेट पे ले आए गए हैं और कुछ ही देर में जो धनंजय जो है वो बाहर आ जाएंगे और इसको लेकर जो है जो दूसरे गेट है उसके बाहर जो अजय, क्या परिवार से भी कोई सदस्य पहुंचा है लेने के लिए जेल से बाहर? देखिए, जिस तरह की जानकारी 7 बजे का समय था, लेकिन अब जो है पल पल जो है उनके समर्थकों को भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की 7 बजे की सूचना थी, अभी जो सूचना ये आ रही है उनके लगेज को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा। बस कुछ ही देर बाद जो है धनंजय को बाहर लाया जाएगा और यहाँ से फिर वो सीधे जो है जौनपुर रवाना होंगे। दिव्या, ठीक है अजय, वापस आएंगे आपके पास, जैसे ही आपको कुछ अपडेट मिले प्लीज बताइएगा। वापस आते हैं तुषार के पास, एक बार फिर से चलते हैं तुषार, क्योंकि अब अगर धनंजय सिंह बाहर जमानत पर आ रहा है तो ऐसे में वो पत्नी के लिए प्रचार भी करेगा, तो मुख्य मुकाबला जो है सपा और बीएसपी के बीच नजर आ रहा है जौनपुर सीट पर। निश्चित तौर पे देखिए जो मुख्य लड़ाई है वो सपा और बसपा में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर देखिए तो धनंजय सिंह की बात करें तो राजपूत जाति के हैं, दूसरी तरफ वहाँ पे उनको अच्छा होल्ड माना जाता है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, 2 बार वो चुनाव भी हार चुके हैं और लगातार वहाँ पे लोगों के साथ जुड़े रहे धनंजय सिंह, लोगों से मिलना जुलना रहा। लेकिन धनंजय सिंह की जो छवि है अभी भी बाहुबली की और माफिया की छवि है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाए। 1990 के दशक की अगर बात करें तो तब से धनंजय सिंह बाहुबली बनकर उभरे और लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकले, वहाँ से अब तक अगर देखिए तो उनके ऊपर 46 मुकदमे दर्ज हैं और अभी भी वो छवि उनकी ऐसे ही बरकरार है। तो देखने वाली बात होगी कि जौनपुर की जो जनता है वो इस छवि को अभी भी एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। लेकिन सबसे अधिक निर्णायक जो वोट रहेंगे वो 10% राजपूतों के वोट रहेंगे, क्योंकि धनंजय सिंह की अगर बात करें तो 15% वोट वहाँ पे अनुसूचित जाति की है। मुस्लिमों में भी अच्छी पकड़ जरूर मानी जाती है, उनसे अच्छे संबंध माने जाते हैं। हालांकि इससे पहले धनंजय सिंह जेडीयू में थे, जेल गए, उनकी पत्नी को बसपा ने टिकट दिया। बसपा ने इससे पहले धनंजय सिंह को निष्कासित भी किया था पार्टी से, मुकदमे दर्ज हुए थे, उनके ऊपर तमाम आरोप लगे। उसके बाद बसपा ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन दोबारा से श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया। तो एक बात तो साफ है कि अगर अनुसूचित जाति का वोट उनको मिलता है तो निश्चित तौर पे धनंजय सिंह की भी स्थिति काफी मजबूत रहेगी। लेकिन बिल्कुल, तो समीकरण में बदलाव की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। तो तुषार बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। अजय कश्यप के पास एक बार फिर से चलते हैं। अजय, कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि 7 बजे का वक्त आप बता रहे थे? देखिए दीदी, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं वो सारी तैयारियां हो गई हैं और उसके धनंजय के जो लगेज हैं वो तैयारी है। बस क्षण भर उनकी दूरी है, क्षण भर की देरी है कि वो आएंगे और समर्थकों का अभिवादन सोया करेंगे। समर्थक मेरे संग मौजूद है, किस तरह की तैयारियां आएंगे तो क्या होगा? क्या निकलने की देरी है और क्या है? कितने बजे आ गए थे आप यहाँ पे? मैं आया हूँ यहाँ पे लगभग 3 बजे के लगभग। अच्छा, 3 बजे से यहाँ गए, तो अब क्या सूचना है, कितनी देर में बाहर आ जाएंगे? 8 बजे तक आ जाएंगे। फिर क्या किस तरह का चुनाव पे असर देखेंगे आप इसका? अच्छा होगा भाई, फर्स्ट क्लास होगा। अच्छा, यहाँ से जौनपुर जाके फिर चुनाव में जुटेंगे? जी जी जी। देखिए दिव्या, ये समर्थक है जिनका कहना है कि सुबह 3 बजे से वो यहाँ पे सेंट्रल जेल पे आ गए हैं और सिंह को इंतजार है कि धनंजय जैसे ही बाहर आएंगे
उनके साथ बिल्कुल, तो चलेगा। लगेज तैयार हो चुका है और इंतजार किया जा रहा है जेल से बाहर आने का धनंजय सिंह का, और समर्थकों की भारी भीड़ वहां पर नजर आ रही। बहुत बहुत